आज आप बाइबल का पूरा इतिहास जानेंगे और पुराने और नए नियम को समझेंगे, आदम से लेकर यीशु के चेले के मरने तक। निश्चय ही जब आप इस वीडियो को देखकर खत्म करेंगे तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के वचन को और भी ज्यादा पसंद करेंगे। यह सब तभी होगा अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए अपना दिल खो। अगर आपको बाइबल समझने में कठिनाई होती है तो इस वीडियो में आप इसे समझ पाएंगे। जो कुछ भी सिखाया जाएगा उसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आप बाइबल के ज्ञान से रोशन हो जाएंगे। सब कुछ की शुरुआत शुरू में हुई थी। शुरुआत से पहले केवल परमेश्वर थे। वह कभी भी खत्म नहीं हुए। वह अनादि हैं, यानी हमेशा से हैं। उनकी कोई शुरुआत नहीं थी। वह सब चीजों की शुरुआत है। वह बनाए नहीं गए थे। वह सभी चीजों के सृष्टिकर्ता हैं। उनका अस्तित्व कभी शुरू नहीं हुआ। वह अनंत के पिता हैं। अनंतता केवल परमेश्वर का गुण है। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और रूप में बनाया और आदमी से औरत को बनाया। आदम और हव्वा को पूरी तरह से निर्दोष, शुद्ध और सही बनाया गया था। उनका परमेश्वर के साथ पूरी तरह से संबंध था। वे परमेश्वर के बगीचे में खुशी खुशी रहते थे और परमेश्वर की सृष्टि की देखरेख करता थे। लेकिन फिर वे पाप में गिर गए और पूरी मानवता को इस गहरे पाप में डाल दिया, क्योंकि हम सभी आदम में थे। आदम और हव्वा के दो बेटे थे, कैन और हाबेल। जलन के कारण कैन ने अपने भाई हाबेल की हत्या कर दी। इस तरह कैन इतिहास में पहला हत्यारा बन गया। बाद में आदम और हव्वा का एक और बेटा हुआ जिसका नाम शेत था। शेत के जरिए एक पवित्र वंश शुरू हुआ जो परमेश्वर की ओर मुड़ने लगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि धरती पाप और हिंसा से भर गई। तब परमेश्वर ने तय किया कि वे अपनी बनाई हुई मानव जाति को धरती से मिटा देंगे। लेकिन उस समय एक धर्मी आदमी था जिसका नाम नूह था। इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के जरिए अपना न्याय दिखाया। लेकिन नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे शेम, हम और याफेत और उनकी पत्नियों को बचाया। वे सभी उस जहाज आर्क में थे जिसे उन्होंने बनाया था। नूह के बेटों के जरिए परमेश्वर ने अलग अलग जातियों की शुरुआत फिर से की। शेम से सेमेटिक यहूदी और अरबी जातियां बनी। हम से अफ्रीकी और एशियाई जातियां बनी और याफेत से यूरोपीय जातियां बनी। बाद में परमेश्वर ने एक परिवार चुना जिससे एक ऐसा जनसमूह बने जो वादा किए गए मसीहा को दुनिया में लाने का साधन बने। उन्होंने अब्राहम को कल्दीन की जगह से बुलाया। अब्राहम ने अपनी जमीन और परिवार छोड़ दिया और विश्वास का यात्री बन गया। जहां जहां वह गया उसने परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई। यह कहानी अब्राहम और उसके भतीजे लॉट के साथ आगे बढ़ी। लॉट 2 जातियों का पूर्वज बना, अमोनिया और मोबियों का। जब अब्राहम हैरान से चले तब उनकी उम्र 75 साल थी। परमेश्वर ने वादा किया था कि उनके एक बेटा होगा और वह एक बड़ी जाति के पिता बनेंगे। उनसे सारी धरती की जातियां आशीर्वाद पाएंगी। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए 11 साल तक इंतजार किया। फिर उनकी पत्नी सारे, जो अब परमेश्वर के वादे पर विश्वास नहीं कर रही थी, ने अपनी दासी हाजरा को अब्राहम के साथ रहने के लिए दिया। इससे इस्माइल पैदा हुआ जो एक बड़ी जाति अरब लोगों का पिता बना। यह लोग इतिहास में इजराइल के लोगों के दुश्मन रहे हैं। जब अब्राहम 999 साल के थे तब परमेश्वर उनके सामने आए और उनसे कहा कि वह अपने तंबू से बाहर जाएं और आसमान में तारे गिने। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि उनकी औलाद उतनी ही अधिक होगी जितने आसमान में तारे और समुद्र के किनारे की रेत होती है। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि उनकी औलाद 430 साल तक गुलामी में रहेगी। परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया। अब्राम का मतलब था महान पिता और अब्राहम का मतलब है कई लोगों का पिता। जब वादा किया गया बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ था तब अब्राहम 100 साल के थे और उनकी पत्नी सारा 90 साल की थी। जब इसहाक का जन्म हुआ, इसहाक ने रेबेका से शादी की, लेकिन रेबेका को बच्चा नहीं हो रहा था। 20 साल की शादी के बाद रेबेका ठीक हो गई और उनके जुड़वा बेटे हुए सासाव और याकूब साव एदमुरी रखा गया। इस्राएलिस बने याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। उनके दूसरे आखिरी बेटे यूसुफ की वजह से याकूब का परिवार 70 लोगों के साथ मिस्र चला गया। वहां वे गोशेन नाम की उपजाऊ जगह पर बस गए। यह 70 लोग बहुत तेजी से बढ़े। मिस्र में 400 साल रहने के बाद मूसा के नेतृत्व में वे वहां से निकले। उस समय उनके साथ 6 लाख पुरुष थे
औरतों और बच्चों को मिलाकर लगभग 20 लाख लोग थे। प्रॉमिस लैंड की ओर रेगिस्तान की जर्नी शुरू हुई। यह जर्नी 3 महीने में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों के अविश्वास और 12 जासूसों की वजह से यह 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को प्रॉमिस लैंड की जांच के लिए भेजा गया था। उनमें से 10 जासूस नकारात्मक खबर लेकर लौटे और लोगों को परमेश्वर और मूसा के खिलाफ भड़का दिया। वहां के विशालकाय लोगों को देखकर उन्हें लगा कि वे टिड्ड जैसे छोटे हैं और उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को कम आंका। तब परमेश्वर ने लोगों को सख्त सजा दी और उन्हें रेगिस्तान में भटकने का आदेश दिया, जिससे वे वहीं मर जाएं। केवल 2 वफादार जासूस यशू और कालेब को ही प्रॉमिस लैंड में जाने की अनुमति मिली। इस्राएल के लोग 40 साल तक रेगिस्तान में घूमते रहे, क्योंकि उन्होंने 40 दिन तक उस देश की जांच की थी। यह रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया, जहां मिस्र से निकली पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, सिवाय उन 2 आदमियों के जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने की हिम्मत की थी। 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने के बाद यशू के लीडरशिप में 6 साल तक देश को जीतने की लड़ाई चली, लेकिन फिर भी बहुत सी जमीन जीतने बाकी थी। यशू, जो मूसा के सेवक थे, ने परमेश्वर की बुलाह और उनकी खास ताकत से लोगों को प्रॉमिस लैंड में पहुंचाया। यशू की मौत के बाद 330 साल का एक लंबा समय शुरू हुआ, जिसे न्याय का काल कहा जाता है। यह इजराइल के जीवन में स्पिरिचुअल इंस्टेबिलिटी और उतार चढ़ाव का समय था। न्याय के समय में लोग अपनी मनमानी करते थे। इजरायली हों के दिलों की कठोरता के कारण उन्हें कई शत्रुओं द्वारा परेशान किया गया। इस समय में परमेश्वर ने महान नेताओं को उठाया, जैसे गिद, यफ्सासन और समूवेल। इस लंबे समय के बाद एक नया दौर आया। राजतंत्र इजराइल के लोग, जो पास के देशों को देख रहे थे, ने एक राजा की मांग की। अब लोग नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उनका राज्य करे। समूवेल, जो अंतिम न्याय थे, ने फिर शाल को इजराइल का राजा बना दिया। साउल ने 40 साल तक राज किया। उसने शुरुआत अच्छे तरीके से की, लेकिन अंत खराब हुआ। उसने अपने शासन की शुरुआत विनम्रता से की, लेकिन बाद में अहंकार, क्रूरता और अंत में विद्रोह और विश्वासघात का शिकार हो गया। उनके बाद दाऊद ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया और इजराइल की राजधानी हेब्रोन से यरूशलेम को स्थानांतरित किया। उनका शासन सफल था। दाऊद ने अपने राज्य को मजबूत किया और इजराइल का सबसे प्रमुख राजा बन गया। धन इकट्ठा किया, भूमि जीती सेनाओं को हराया और परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के दिल के अनुसार एक आदमी होने के कारण। हालांकि उसने परमेश्वर, अपने परिवार और अपने लोगों के खिलाफ गंभीर रूप से पाप किया। उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। उसकी वंशावली से मसीह का जन्म हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे लूमो ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया। उन्होंने परमेश्वर से ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और धन दिया। वह अपने समय के प्रसिद्ध व्यक्ति बने। यरूशलेम में मंदिर बनाया और उनके शासनकाल में शांति थी, लेकिन अपनी कई पत्नी के कारण उनका दिल भ्रष्ट हो गया। केवल बुढ़ापे में लूमो ने परमेश्वर की ओर रुख किया और अपने पापों पर पश्चाताप किया। इस प्रकार हमें 120 साल तक एकजुट राज्य मिला। शाल जादू टोने के जाल में फंसा, दाऊद व्यभिचार के जाल में फंसा और शल मोह मूर्ति पूजा के जाल में फंसा। परमेश्वर ने लोगों की इच्छा के अनुसार उन्हें राजा दिए, लेकिन लोगों को इस अज्ञानी चुनाव के परिणाम भुगतने पड़े। शलम की मृत्यु के बाद राज्य टूट गया, क्योंकि उसके बेटे राहब आम ने लोगों की विनती को नकार दिया कि वे भारी करों को कम करें। शलम की सरकार की शान शौकत और ऐश्वर्य, जो मजदूरों की मेहनत से चलती थी, बहुत अधिक करों से दबा हुआ था। लोगों ने सत्ता परिवर्तन का फायदा उठाकर बदलाव की मांग की। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे नए राजा के साथ नहीं रह सके। इस प्रकार 12 में से 10 ट्राइब्स ने रेहाब आम के खिलाफ साजिश की और एक नए नेता रोबोएम का चुनाव किया और उत्तर राज्य बना, जिसका मुख्यालय समार था। उत्तर राज्य 209 साल तक चला। इस राज्य के 19 राजा थे, जो 8 अलग अलग राजवंशों से थे। इनमें से कोई भी राजा धार्मिक नहीं था। सभी ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और रोबोमास्टर मंदिर में पूजा करेंगे और यहूदा के राजाओं से जुड़ जाए। यरोबवाम मरीदी भविष्य वक्ताओं और पुरोहितों के पापों की निंदा की। उस समय परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं आमोस, होश और मीका को भेजा। उन्होंने देश की बुराइयों का सामना बहादुरी से किया। राजमहल से लेकर झोपड़ियों तक, मंदिरों से लेकर व्यापार तक,
सड़कों से लेकर खेतों तक उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन की आलोचना की और पवित्र धर्म का व्यापार करने वाले पादरियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कानून बनाने वालों के खिलाफ परमेश्वर का आरोप उठाया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण की निंदा की। उन्होंने लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान किया, लेकिन उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। आहा के शासनकाल में उसकी पत्नी इजेबेल के कारण इज़राइल में बाल, जो कन्नी देवता था, की बुरी मान्यता फैल गई। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाह को उठाया ताकि वह इस मूर्ति पूजा को बेनकाब कर सके और इस भूत परस्त देवता की साख को कमजोर कर सके। इस राज्य में भी परमेश्वर ने एलिशा को एलिया का स्थान लेने और एक अद्भुत काम करने के लिए बुलाया। इज़राइल ने जब परमेश्वर की बात नहीं मानी तो परमेश्वर ने असुरिया को इज़राइल के खिलाफ भेजा। असुरिया परमेश्वर का गुस्सा था, एक बहुत ताकतवर और लड़ाकू साम्राज्य। जब भी उसने किसी देश को हराया, उसने बहुत बुरी चीजें की, जैसे लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाना, सिरों को शहर के दरवाजों पर लटकाना और लोगों को बहुत अपमानित करना। उत्तर के लोगों को बंदी बनाकर ले जाने के बाद राजा सरगन द्वितीय ने दूसरे देशों के लोगों को इज़राइल की जमीन पर भेजा, जिससे वहां एक बड़ा जातीय मिलाजुला हुआ। उसे पता था कि जब अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं तो एक पूरी जाति का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। इस मिलाजुले लोगों से एक नई जाति बनी जिन्हें समृति हो सेरेट कहा गया। यह समृति लोग इज़राइल में रहने लगे और फिर यहूदी लोगों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। दक्षिणी राज्य जो बेंजामिन और यहूदा के कबीलों से बना था के पास 20 राजा थे। इनमें से कई राजा अच्छे थे, जैसे आसा, यहोवा पात, हिजकिया, यथम, उज्ज, योश और यूस। जब भी कोई अच्छा राजा बना तो देश में विकास हुआ और लोग आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। दक्षिणी राज्य में यह भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि मसीह दाऊद के घर से आएंगे, केवल एक ही राजवंश ने शासन किया, या यदि लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, जैसे यशाया, मीका, योल, सुफना या और रमैया। लेकिन देश बहुत भ्रष्ट हो गया और लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। फिर उसी तरह परमेश्वर ने उन्हें सजा दी और बेबीलोनियन की सेना भेजी, जिससे वे अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ गए। यहूदी लोग बेबीलोनियन में बंदी बना लिए गए। दक्षिणी राज्य, जिसे यहूदा कहा जाता था, 345 साल तक चला। 2 बार हमला करने के बाद बूझ दंजर ने यरूशलेम पर हमला किया, उसके शानदार मंदिर को तोड़ डाला और लोगों को बंदी बनाकर ले गया, जिससे शहर बहुत अपमानित हो गया। लोग 70 साल तक बंदी रहे, जैसा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता रमैया से कहा था। बंदीगिरी के दौरान परमेश्वर ने रमैया, एजेकील और दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं को उठाया। इस समय में लोग मूर्ति पूजा से शुद्ध हुए और यहूदी लोग सिनेगोर प्रार्थना स्थल बनाने लगे। परमेश्वर द्वारा तय किए गए समय के बाद यहूदी लोग अपने देश लौट आए। उस समय तक बाइबल पहले ही मीडो फारसी साम्राज्य के हाथों में आ चुका था। साइरस, जिसे परमेश्वर ने 200 साल पहले ही बताया था, ने यहूदी लोगों को आजाद किया और उनके कनान की जमीन पर वापस जाने के रास्ते खोल दिए। लोग 3 समूहों में वापस आए। पहले समूह के नेता जरब्बाबिल थे, जो मंदिर के निर्माण के लिए आए। दूसरे समूह के नेता एजरा थे, जो कानून सिखाने के लिए आए। और तीसरे समूह के नेता नामिया थे, जो दीवारों के निर्माण और लोगों के राजनीतिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए आए। जैसे ही लोग बंदी गृह से लौटे और मंदिर का निर्माण शुरू किया, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले चालाक समारी लोग काम में भाग लेना चाहते थे ताकि काम में दखल अंदाजी कर सकें। जब उनकी साझेदारी की पेशकश को नकारा किया गया तो उन्होंने दूसरे तरीके से धमकी देने शुरू कर दी। फिर समारी लोगों ने राजा आटकसर शेष को एक पत्र लिखा, जिसमें यह आरोप लगाया कि यहूदी लोग मेडोस साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बुरी परेशानियों का सामना करते हुए मंदिर का काम लगभग 20 साल तक रुक गया। इस समय के दौरान लोग भगवान के घर के लिए अपनी मेहनत और उत्साह खो बैठे और अब वे अपने खुद के कामों में व्यस्त हो गए। वे अपने घरों को बनाने और सजाने में लगे, जबकि भगवान का घर, जो कि बर्बाद हो चुका था, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहे थे। इस सम के दौरान परमेश्वर ने गाय और जकरिया नामक भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वे लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहे। इन भविष्यवक्ताओं का संदेश जल्दी और गहरे असर में आया।
लोग पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगने लगे और जो मंदिर का निर्माण अधूरा था उसे पूरा करने के लिए उत्साह से वापस लौटे। फिर एक बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। लगभग 100 साल बाद एक नई पीढ़ी आई। अब लोग मंदिर जाते थे और बलि चढ़ाते थे, लेकिन वे अब परमेश्वर का सम्मान नहीं करते। वे अंधे, बीमार और लंगड़े जानवरों को परमेश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ाते थे और परमेश्वर की मेज को हल्का समझते हुए उसे अपवित्र मानते थे। पुजारी भी भ्रष्ट हो गए थे और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना बंद कर दिया था। परिवारों पर भी बुरा असर पड़ा। शादी टूटने लगी और तलाक होने लगे। लोग अब यह नहीं मानते थे कि परमेश्वर उनका न्याय कर सकता है, इसलिए वे अपनी टाइट्स चढ़ाना भी छोड़ने लगे। वे मंदिर जाते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर था। उस समय परमेश्वर ने मलाक नामक भविष्यवक्ता को भेजा ताकि वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहे। इसी तरह पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट का समापन हुआ, जो ईसा मसीह के आने से 400 साल पहले था। मलाक के बाद 400 सालों का एक लंबा समय आया, जिसे प्रेरिता के समय की चुप्पी या इंटर बाइबलिक पीरियड कहते हैं। इस समय के दौरान कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक किताबें लिखी गईं, जिन्हें अपोक्राइन किया गया, और इसी अनुवाद को सेप्टुअजेंट कहा जाता है। मेदो फारसी साम्राज्य को सिकंदर महान के नेतृत्व में ग्रीक साम्राज्य ने हरा दिया। कई देशों और साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर तन 30 साल की उम्र में जल्दी मर गया, क्योंकि वह रो रहा था कि अब कोई और जमीन नहीं बची थी जिसे वह जीत सके। उसने अपनी शक्ति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और हेलेनिस्टिक संस्कृति और ग्रीक भाषा को फैलाया, जो बाद में सुसमाचार गोस्पेल के प्रचार में मददगार साबित हुई। सिकंदर की मौत के बाद साम्राज्य 4 जनरंजनी साम्राज्य और सीरिया के सेलेड साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा। इज़राइल कभी एक के हाथों में और कभी दूसरे के हाथों में होता था। इस समय एंटिकस एपिफेनिक ने यहूदी लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया जब उसने यरूशलेम के मंदिर के वेदी पर एक सवर की बलि चढ़ाई, जो उनके लिए बहुत घृणित था। इस घटना के बाद मक्का बीजों की लड़ाई शुरू हुई, जिसे यूदास मक्का बीज ने बहुत खून खराबे के बाद जीत लिया। फिर 63 ईसा पूर्व में पंपे ने यरूशलेम पर हमला कर लिया और रोमियो ने इज़राइल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रोदै शासन किया। रोदी प्रशासक था। उसने यरूशलेम के मंदिर का विस्तार और सजावट की कैसिया में बंदरगाह बनवाया, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मिशनरियों की यात्रा के लिए मददगार साबित हुआ। उसने मसीदा किला और कई महल और किलों का निर्माण किया। हालांकि रोद एक असुरक्षित और हिंसक आदमी था। उसे हमेशा अपने सिंहासन के खोने का डर था। उसने 10 बार शादी की और कई बच्चे थे। जब हेरो ने मानम नाम की एक शाही परिवार की महिला से शादी की, तो उसे अपने सिंहासन के खोने का डर था। इसलिए उसने अपनी पूरी सास के परिवार को मार डाला। अपनी सास के कहने पर हेरो ने अपने 1 साल के भतीजे आर्कलस को यरूशलेम का उच्च पुजारी नियुक्त किया। लेकिन बाद में जब हेरो ने देखा कि आर्कलस लोगों में पसंदीदा हो रहा है, तो उसने उसे भी मार डाला। उसकी डरपोक सांस मिस्र भाग गई, लेकिन हेरोद ने अपने लोग भेजे और उसे भी मारने का आदेश दिया। कैसर अगस्तस ने हेरोद को रोम बुलाया, क्योंकि वह बहुत अत्याचार करता था, लेकिन जाने से पहले रोदेश उसके खिलाफ साजिश कर सकती है। उसकी मौत के बाद रोदेश पर बैठने के लिए तैयार हो, लेकिन रोदसी भी देर के बिना अपने दोनों बेटों को भी मारने का आदेश दिया। मरने से पहले उसने अपनी बहन सलो से कसम खाई कि वह यरूशलेम के हर परिवार से कम एक अमीर आदमी को मार डाले, ताकि उसके अंतिम संस्कार पर सबके आंसू बहे। यह वही आदमी था जिसे जब यह खबर मिली कि यहूदी में एक लड़का जन्मा है जो इज़राइल का राजा बनेगा, तो वह बहुत घबराया। रोदी मौत के बाद लगभग 4 ईसा पूर्व में उसके साम्राज्य को उसके 4 बेटों में बांट दिया गया। हेरोद के बेटे आर्कलस ने यहूदियाइल हो रही समस्याओं से परेशान था। वहां एक रोमन प्रोक्यूरेटर गवर्नर को नियुक्त किया। यही वह समय था जब रोमियो ने सीधे तौर पर यहूदियाइल शासन से बचने की थी। उसी समय यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ। जब समय पूरा हुआ और बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुई, यहूदियाइल पहनी, हमारी धरती पर चला, हमारा भोजन खाया, हमारा पानी पिया, हमारा दुख महसूस किया, हमारे आंसू बहाए, हमारे पापों का बोझ अपने शरीर पर क्रूस पर उठाया और हमारे उद्धार के लिए महिमा में फिर से जी उठा। यहूदी योगदान के साथ साथ यूनानी और रोमन संस्कृतियों ने भी मसीहा के दुनिया में आने में योगदान दिया।
जब यीशु का जन्म हुआ तब फलस्तीन रोम के शासन के अधीन था। रोदसी और मरियम यीशु को लेकर मिस्र भाग गए और वहां तब तक रहे जब तक कि उस दुष्ट राजा की मृत्यु नहीं हो गई। वे मिस्र से लौटकर नास में बस गए, जो वह शहर था जहां पहले वे रहते थे। वहीं यीशु बढ़े और बढ़ाई के बेटे के रूप में पले। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्रचार कार्य शुरू किया। उन्हें यर्दमास्टरदन नदी में प्रार्थना कर रहे थे। तब आकाश खुला और परमेश्वर पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मुझे खुशी है। उसी समय पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उन पर उतरी और उन्हें अपनी सेवा शुरू करने के लिए शक्ति दी। फिर पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले जाकर 40 दिन और 40 रात तक उपवास रखने के लिए कहा। इस दौरान शैतान ने 3 बार उन्हें बहका की कोशिश की। शैतान ने यीशु को हराने की कोशिश की, लेकिन पुत्र ने उसे हराया। हमेशा आत्मा की तलवार परमेश्वर के शब्द का इस्तेमाल करते हुए शैतान ने पहले आदमी आदम को स्वर्ग में हराया था, लेकिन दूसरे आदम यीशु ने जंगल में उसे हरा दिया। जंगल से यीशु पवित्र आत्मा से भरकर गली गए और नासक पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी बिताई। उन्होंने वहां के सभा भवन में प्रवेश किया, यशाया की किताब का स्क्रॉल लिया और पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे प्रचार करने, चंगा करने और छुड़ाने के लिए अभिषेक किया है। यीशु ने 12 लोगों को बुलाया जिन्हें उन्होंने प्रेरित कहा और अपना ज्यादातर समय उन्हें सिखाने और प्रशिक्षित करने में लगाया। उन्होंने गली बराह सामिया और यहूदियाइल किया और शैतान के सताए हुए लोगों को मुक्त किया। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना खिलाया, अंधों को दृष्टि दी, लकवाग्रस्त लोगों को सीधा किया, लंगड़ को चलाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, कोढ़ को साफ किया, दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया और मरे हुए लोगों को जीवित किया। यह परमेश्वर की इंसानों के लिए सबसे बड़ी प्रकट थी, जिसे इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ का नाम दिया गया। वह खुद है जो मानव रूप में प्रकट हुए। यीशु एक खास मिशन के साथ आए, उन सभी के लिए जिन्हें पिता ने उन्हें दिया। वह मरने के लिए पैदा हुए। उन्होंने इसीलिए मृत्यु का सामना किया ताकि हम जी सके। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने हमारे पापों के लिए मरा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, फिर दफनाया गया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। उनकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी और उनका पुनरुत्थान कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शैतान ने यीशु को क्रूस से दूर रखने के लिए कई चालें चली, लेकिन यीशु क्रूस की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई राजा अपने ताज की ओर जाता है। क्रूस पर यीशु ने सांप के सिर को कुचल दिया और शक्तियों और अधिकारियों पर विजय पाई, उन्हें सबके सामने शर्मिंदा किया। क्रूस पर यीशु ने मुक्ति के काम को पूरा किया। क्रूस पर उन्होंने हमें आजादी दिलाई, मौत उन्हें रोक नहीं सकी। तीसरे दिन यीशु फिर से जीवित हुए ताकि हम धर्मी ठहर सके। स्वर्ग पर जाने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को यरूशलेम में रहने के लिए कहा और पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करने को कहा, जब तक कि वे शक्ति से भर ना जाएं। प्रेरिता के काम 1:8 में यीशु पवित्र आत्मा द्वारा दी जाने वाली शक्ति के बारे में बताते हैं और यह भी कहते हैं कि क्या करना है। यरूशलेम सारे यहूदियाइल मुलिम में कलीसिया तेजी से बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग लगातार इसमें जुड़ते गए। प्रेरकों के काम की पुस्तक के अध्याय 7 तक लूका ने यरूशलेम की कलीसिया की बढ़ती और विस्तार को दर्ज किया। जब कलीसिया यहूदियाइल पड़ा और वे जहां भी गए वहां परमेश्वर का वचन ले गए। ऐसे ही फिलिप सामिया पहुंचे और दुश्मनी की दीवारों को पार कर वहां पूरे के साथ सुसमाचार सुनाया। लोग खुश हुए जब उन्होंने फिलिप, जो एक प्रचारक डीकन थे, के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत काम सुने और देखें। वह कानों और आंखों दोनों के लिए प्रचार करते थे। प्रेरित पतरस और यूहन्ना द्वारा हाथ रखने से सामियों ने भी पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। सुसमाचार इजराइल की सीमाओं से बाहर तब फैला जब कलीसिया के सताव करने वाले तरसुस के शाल दमिश्क जाते समय विश्वास में बदल गए। इसके बाद एक अन्य जाति कलीसिया सीरियाई एंटोक कलीसिया संस्कृति मिशन का केंद्र बन गई। इसके बाद बरनाबास और शाल ने अपना पहला मिशनरी यात्रा शुरू किया, जिसमें उन्होंने गलातिया, पैगे, डर्बी, इकोनिक में चर्च बनाए और वहां प्रेस्बिटर्स, वरिष्ठ मार्गदर्शक नियुक्त किए। दूसरे मिशनरी यात्रा में पोलस और सिलास मैकेडनिया और आके आ गए और फिलिपी, थेसालोनिका, बेरिया
और कोरिंटो सीरियाई एंटीक से पोलस ने गलातहोन कोरिंटो निकी हों को पत्र लिखे। तीसरी मिशनरी यात्रा पर पौलुस ने एशिया माइनर प्रांत का दौरा किया और एफेसस शहर में 3 साल तक रहे, जो उस प्रांत की राजधानी थी। वहीं से उन्होंने कोरिंटो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। पोलस के एशिया माइनर में बिताए गए वर्षों के दौरान प्रांत भर में कई चर्च स्थापित किए गए, जैसे परगामम, थियातिरा, सारद, फिलाडेल्फिया, लाउदिया, कोलसे और हायरापोलिस में। क्लॉडियस सम्राट के समय में दुनिया में पड़े अकाल के कारण यहूदी लोग रोम से निकाल दिए गए, जैसा कि प्रेरित के काम 182 में लिखा है। फिर पोलस ने अन्य जाति कलीसियाओं से गरीबों के लिए यहूदी में पैसे इकट्ठा किए। जब वह यरूशलेम जाने के लिए निकले तो उन्होंने एफेसस के बुजुर्गों से कहा कि शहर दर शहर उन्हें कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना होगा। फिर भी उन्होंने अपने जीवन को कोई महत्व नहीं दिया ताकि वह परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार कर सके। यरूशलेम जाने से पहले उन्होंने अपनी सबसे मजबूत पत्री रोमियो को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रोम, जो सम्राट का शहर था, जाने और वहां के कली को सुसमाचार सुनाने की अपनी इच्छा बताई ताकि वह स्पेन भी जा सके। पोलस ने यहूदियाइल करने का इरादा किया जो उनकी हत्या की योजना बना रहे थे, तो पोलस ने अपनी रोमन नागरिकता के अधिकार का उपयोग करते हुए रोम में मुकदमे की मांग की। रोम के लिए यात्रा के दौरान उन्हें एक भयंकर समुद्री हादसे का सामना करना पड़ा। जहाज पूरी तरह से टूट गया, लेकिन सभी यात्री और चालक दल को चमत्कारी रूप से बचा लिया गया, जैसा कि परमेश्वर ने पोलस से वादा किया था। माल्टा द्वीप पर जहां वे पहुंचे, एक सांप ने पोलस के हाथ को काट लिया, लेकिन परमेश्वर ने उस सांप के विष को नष्ट कर दिया और यहां तक कि अपने सेवक को उस द्वीप पर सभी बीमारों को ठीक करने के लिए उपयोग किया। माल्टी लोगों ने पोलस को रोम भेजा और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा। वह 2 साल तक एक किराए के घर में बंद रहे। वहीं से पोलस ने प्रिटोरिया गार्ड को सुसमाचार सुनाया। धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक हो गई। पोलस फिर से जेल में बंद हो गए। इस बार एक अंधेरे, गीले और अस्वस्थ अंडरग्राउंड तहखाने में 66 ईस्वी के 17 जुलाई को रोम शहर, जहां 1 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे, लकर राख हो गया। सम्राट नीरो, जो एक अभिनेता के रूप में कपड़े पहने हुए था, माया के टावर की चोटी पर चढ़ा और वहां से शहर में लगी आग का आश्चर्यजनक दृश्य देखा। आग 7 रातों और 6 दिनों तक लगी रही। जब आग बुझी तो शहर का 70% हिस्सा तबाह हो चुका था। रोम के 10 इलाके आग से पूरी तरह से तबाह हो गए थे। रोम में यहूदियों और क्रिश्चियन के रहने वाले 4 इलाके थे, जिनसे नीरो ने यह बहाना बनाया कि क्रिश्चियंस ने रोम को जलाया था। इसके बाद चर्च पर भयंकर अत्याचार शुरू हुआ। क्रॉस बनाने के लिए लकड़ी की कमी हो गई, क्योंकि इतने सारे विश्वासों को सूली पर चढ़ाया गया था। विश्वास को खंभों से बांधकर, उनके पर गोंद चढ़ाकर और आग में जलाकर रोम की रातों को रोशन किया गया। यह एक असली हत्याकांड था। इस दूसरी जेल से पौलुस ने अपनी आखिरी पत्री तिमोथियस को दूसरी पत्री लिखी। इसमें उन्होंने अपने शहादत के आने की बात की और न्याय के मुकुट को प्राप्त करने की महान आशा का जिक्र किया। इस तरह लगभग 67 ईस्वी में अनुभवी प्रेरित पौलुस को सिर कलम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद धरोहर छोड़ी। नए नियम को 50 सालों के दौरान लिखा गया था। हमारे पास 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, 4 सुसमाचार, जिनमें से 3 समकालिका से लिखा गया है, मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार। मत्ती का मुख्य उद्देश्य यीशु को यहूदियों का राजा के रूप में प्रस्तुत करना था, और यह विशेष रूप से यहूदियों के लिए लिखा गया था। इसमें पुराने नियम से सबसे ज्यादा उदाहरण है और यह सुसमाचारों में सबसे यहूदी है। मार्कस का उद्देश्य यीशु को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करने पर है, और यह रोमियो के लिए लिखा गया था। यह सुसमाचार यीशु के उपदेशों से ज्यादा उनके कार्यों पर केंद्रित है। लूका का सुसमाचार यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, और इसे एक गैर यहूदी डॉक्टर, इतिहासकार और यात्री द्वारा यूनानिमिटी दिखाना है। इसीलिए लूका वह सुसमाचार है जो यीशु के प्रार्थना जीवन और पवित्र आत्मा की शक्ति से किए गए उनके कार्यों के बारे में सबसे अधिक बात करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार पहले सदी के अंत में लिखा गया था, ताकि ग्नोस्टिकवाद, एक खतरनाक झूठी शिक्षा जो मसीह की दिव्यता को नकती थी, का विरोध किया जा सके। यूहन्ना का तरीका बाकी सुसमाचार से अलग है।
यूहन्ना यह साबित करता है कि यीशु सच में परमेश्वर और सच में इंसान भी है। उन्होंने यीशु द्वारा किए गए 7 चमत्कारों और 7 मैं हूं बयानों को चुना ताकि यह साबित किया जा सके कि यीशु सच में परमेश्वर है। हमारे पास प्रेरित के काम एक्ट्स ऑफ द अपोस्ट भी है, जो प्रारंभिक चर्च से संबंधित घटनाओं को बताती है, जैसे इसके जन्म से लेकर रोम शहर तक इसके फैलने तक। इस बढ़ते काम की अगुवाई 3 चर्चों ने की। यरूशलेम, एंटोक और एफेसस सम्राट के 4 प्रांत पहुंचे। गैलिया, मैकेडनिया, अचाया और एशिया माइनर प्रेरिता के कार्यों की किताब का कोई समाप्ति नहीं है, क्योंकि चर्च का इतिहास अभी भी जारी है। हम उस चर्च के उत्तराधिकारी और उसके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले हैं जो पेंटेकोस्टल जन्मा था। हमारे पास प्रेरित पौलुस के पत्र भी हैं, जो उन्होंने रोम, गैलिया, एफेसस, फिलिपी, कोलोस और थेसालोनिका की चर्चों को लिखे। इसके अलावा उन्होंने तिमोथियस और फिलेमन को व्यक्तिगत पत्र भी लिखे। इसके अलावा एक पत्र है जो यहूदियों को लिखा गया था, जो अत्याचारों के कारण अपने विश्वास में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। यह पत्र इब्रानियों का पत्र है, जिसे किसी अज्ञात लेखक ने लिखा था। हमारे पास याकूब पत्र, यूहन्ना और यहूदा द्वारा लिखे गए सामान्य पत्र भी हैं। अंत में हमारे पास एक भविष्यवाणी की किताब है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन, जो मसीह और उनके चर्च की जीत का वर्णन करती है, जिसे प्रेरित यूहन्ना ने पथमुस द्वीप पर लगभग 96 ईस्वी में लिखा। मुझे आशा है कि आपने इन बाइबल की सच्ची घटनाओं के बारे में सीखा। परमेश्वर आपके जीवन को आशीर्वाद दे। अगर आपने अभी तक यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो अभी भी समय है। पश्चाताप करें। वह आपके भविष्य को, आपके जीवन को बदल सकता है। वह आपकी सारी उदासी, अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अपने कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए और परमेश्वर से बात कीजिए। वह आपको सुनेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे लिए अनमोल हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे जीवन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि इस बताए गए दिन अलौकिक घटना घटित होगी, और यदि तुम अभी ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। मैं अभी बोल रहा हूं से नहीं, दूर से देखने की जगह, लेकिन आप में से प्रत्येक के लिए प्यार और देखभाल के गहरे कुएं से आप मेरे हाथ से प्यार से पैदा हुए हैं और आपके जीवन के दौरान आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। वही सांस जो आपको बनाए रखती है, वह एक उपहार है। यह एक अनमोल और अपूरणीय उपहार है जिसे मैंने देखा है। आपके आनंद के क्षणों में, आपके परीक्षण के क्षणों में और आपके शांत क्षणों में, जब आप अकेले महसूस करते थे, तो मैं इस सब के दौरान वहां मौजूद था। लेकिन आज मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं, जो न केवल सांत्वना का बल्कि तत्काल महत्व का संदेश है, जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। उस दिन पर ध्यान दें जो अब से ज्यादा दूर नहीं है। एक अलौकिक घटना घटित होगी, एक ऐसी घटना जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह आने वाली चीजों का एक संकेत होगा और मेरे शाश्वत उद्देश्य का एक रहस्य उद्घाटन होगा। यह घटना मेरे प्यारे बच्चे को विभाजित करने वाली होगी। उन लोगों के बीच की रेखा जो मेरी आवाज सुनते हैं और मेरी चेतावनियों और उन पर ध्यान देते हैं, जो लोग अपने सामने रखे गए सत्य को देखने से इनकार करते हैं। वे इस घटना की प्रकृति को आसानी से मानव मन द्वारा नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर दूंगा कि अब आकाश खुलेगा और पृथ्वी पर एक महान प्रकाश आएगा। प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान नहीं होगा, यद्यपि यह हजारों सूर्यों से भी अधिक चमकीला होगा। यह जलेगा नहीं, बल्कि यह प्रकट करेगा। यह जो कुछ भी छिपा है उसे उजागर करेगा। हर दिल, हर आत्मा और हर राष्ट्र की गहरी सच्चाइयों को सतह पर लाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा। संगीत, सब छिपा हुआ इस अलौकिक रोशनी के तहत मानवता के विचार, इच्छाएं और इरादे उजागर हो जाएंगे। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसे खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यह कोई आकाशीय विसंगति या ब्रह्मांडीय घटना नहीं है जिसे विज्ञान के उपकरणों द्वारा मापा या भविष्यवाणी की जा सकती है। यह मेरा हाथ है जो सृजन के ताने बाने तक पहुंचता है और आपको याद दिलाता हूं मेरे बच्चों कि मैं यहां हूं, जिसे मैं देख रहा हूं, और मैं आपको उन लोगों के लिए एक नए जीवन में परिवर्तन के लिए पश्चाताप करने के लिए बुला रहा हूं, जो मेरी सच्चाई के प्रकाश में चले हैं। यह घटना बहुत स्पष्टता लाएगी और शांति, यह खुशी का समय होगा, क्योंकि वे अपने विश्वास का फल
और लंबे समय से प्रतीक्षित वादों की पूर्ति देखेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे शब्द को अस्वीकार कर दिया है, जिन्होंने मेरे आह्वान से मुंह मोड़ लिया है, यह घटना महान आतंक का क्षण होगी। उनके सुनने से इनकार करने पर ऐसे परिणाम होंगे जिन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। मैं डर पैदा करने के लिए ये बातें नहीं कहता, क्योंकि डर मेरी आपके लिए इच्छा नहीं है। मैं ये शब्द आपको उन विकर्षणों से आत्मसंतुष्टि की नींद से जगाने के लिए कहता हूं जो आपको देखने से रोकते हैं। आप समय की वास्तविकता, क्या आप लिव इन में रह रहे हैं? आपको पहले से ही कई संकेत दिए गए हैं, फिर भी कई लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। इसके बजाय ऐसे जीना पसंद करते हैं जैसे कि यह दुनिया ही है। वे धन, सुख और शक्ति के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि ये चीजें उनकी आत्मा में लालसा को संतुष्ट करेंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, सच तो यह है कि ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन इस अलौकिक घटना का प्रकाश पृथ्वी पर चमकेगा, इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखेगी। जो मायने रखेगा वह है आपका दिल। जो मायने रखेगा वह है आपकी आत्मा की स्थिति। जो मायने रखेगा वह है, या हे मेरे बच्चे, तूने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे मार्ग पर नहीं चला। मैं आपसे अब मेरी बात सुनने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस बात से अनभिज्ञ रह जाए कि समय तेजी से आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप खुद को तैयार कर लें। यह आपके विश्वास में गुनगुना युद्ध करने का समय नहीं है। यह ऐसा करने का समय नहीं है। इस दुनिया की चिंताओं से विचलित हो जाओ। अब समय आ गया है कि पूरे दिल से मुझे ढूंढो। उन चीजों से दूर हो जाओ जो तुम्हें मुझसे अलग करती हैं, और धार्मिकता के रास्ते पर चलो। क्या तुम्हें संकेत नहीं दिखते कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया पहले से ही मौजूद है? हिलती हुई पृथ्वी पाप और सृजन के बोझ से कराह उठती है। मुक्ति के दिन की अभिलाषा है। आप अशांति, भ्रम, युद्ध और युद्धों की अफवाहें देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं मेरे बच्चे। ये महान के किनारे पर एक दुनिया के जन्म के दर्द हैं, परिवर्तन। लेकिन अभी भी बहुत से लोग नहीं देखते हैं। वे नहीं समझते हैं कि ये चीजें आने वाली घटनाओं की चेतावनी है। यह अलौकिक घटना जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वह इन संकेतों की पराकाष्ठा होगी। यह वह क्षण होगा जब पर्दा हटा दिया जाएगा और सब कुछ साफ दिखेगा। कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन कई लोग कांप उठेंगे। जिन्होंने इस दुनिया की प्रणालियों में अपनी संपत्ति पर खुद पर भरोसा रखा है, वे पाएंगे कि उनकी नींव उनके नीचे ढह रही है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति मेरी इच्छा के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है, और कोई भी मानव निर्मित संरचना नहीं कर सकती है। मेरे सत्य की शक्ति का सामना करो। यह मत सोचो मेरे प्रिय कि तुम इस घटना को अनदेखा करके बच सकते हो। यह मत सोचो कि यदि तुम बस अपनी आंखें बंद कर लेते हो और अपने दैनिक जीवन में लगे रहते हो, तो इसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव इस ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर पड़ेगा, जिसे कोई भी इससे छुपा नहीं पाएगा। यह मैं ही हूं जो इसे भेज रहा हूं, और मैं सब कुछ देखता हूं। मैं हर दिल, हर विचार, हर इरादे को जानता हूं। कोई जगह बहुत दूर नहीं है, रहा है। और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हां, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था। यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही, क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है। यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है, क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे,
आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है, यह एक मुलाकात है। और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब यह पीले रंग में आता है। और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की, जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा। उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य, यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए। और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे। जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे। जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे, क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाढ़ की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था। आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था। आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेर फेर किए गए थे। वह महिला, हां वह, उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं। यह आपकी मुक्ति का समय है, जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नहीं। एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा। और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें, क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है। और यदि आप इसे चुनते हैं तो आशीर्वाद आप पर लहरों की तरह बरसेंगे। यह आपका क्षण है, यह कल्पना नहीं है, यह रूपक नहीं है, यह आपका जीवन, आपका मौसम, आपकी स्वतंत्रता है। अपनी आंखें तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। कल आपके घर पर एक पीला पत्र पहुंचा जाएगा। स्वर्ग अनुमान नहीं लगा रहा है, स्वर्ग जानता है। संदेशवाहक पहले ही जा चुका है, हवाएं पहले ही बह रही हैं, समय सटीक है।
आने से पहले इसे सुन लें। जब आपकी उंगलियां कागज पर कांपेंगी तो आपको यहां लिखे हर शब्द याद आ जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चेतावनी दी गई थी, प्यार किया गया था, सुरक्षा दी गई थी और चुना गया था। आपके घर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और 2 आदमी निगरानी में रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे घर के आसपास की हवा बदल गई है और तुम्हारे कमरों के कोनों में जो सन्नाटा है वह खाली नहीं है। इसमें ऐसी फुसफुसाहटें हैं जिन्हें बहुत समय से अनदेखा किया गया है। अदृश्य में हलचल है और सभी आंखें भगवान की नहीं हैं। तुम्हारा घर दिन रात 24 घंटे 7 दिनों तक निगरानी में है और 2 पुरुष और 3 महिलाएं वह नहीं हैं जो वे होने का दावा करते हैं। उन्होंने दयालु मुस्कुराहट और साझा हंसी के पीछे खुद को अच्छी तरह से छिपाया है, लेकिन स्वर्ग ने उनकी सच्चाई को उजागर कर दिया है। उनके हाथ साफ नहीं हैं। तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए उनके शब्दों का उद्देश्य तुम्हें बचाना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा है उसे पहचान से परे करना है। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। बहुत देर होने से पहले इसे अभी खोलो। मेरे प्रिय, प्रभु की आत्मा उस मौन के लिए रोती है जिसे तुमने सहन किया है। तुमने अपने सीने में भावनाओं, बेचैनी, बिना किसी चेतावनी के आने वाली ठंडी ठंड, कमरों में अचानक होने वाली झिझक पर सवाल उठाया है जो कभी सुरक्षित महसूस करते थे। यह संयोग नहीं है, यह भ्रम नहीं है। स्वर्ग वह देखता है जो आप नहीं देखते, और सपनों में आने वाली चेतावनियां, सूक्ष्म संकेत, अजीबोगरीब पैटर्न, वे वास्तविक थे। आप आधी रात को अपने कमरे के बाहर कदमों की कल्पना नहीं कर रहे थे। जब एक ही कार 3 बार आपकी खिड़की के पास से धीमी होकर गुजरी तो आप गलत नहीं थे। आपने उससे उन चीजों के बारे में जिस तरह से पूछा, उस तरह से सवाल करना गलत नहीं था जो आपने उसे कभी नहीं बताई थी। कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनमें एक महिला है जो ऐसे बोलती है जैसे वह आपके लिए है, लेकिन वह भ्रम का मुख है। वह सुनने, समर्थन करने, मार्गदर्शन करने का दिखावा करती है, लेकिन उसका दिल आपके प्रति वफादार नहीं है। उसकी आत्मा बहुत पहले ईर्ष्या के लिए किराए पर दे दी गई थी। उसने गुप्त मंडलियों में आपका नाम तोड़ मरोड़ दिया है। उसने दूसरों के कानों में झूठी कहानियां डाली हैं, यह जानते हुए कि सूखे खेतों में जंगल की आग की तरह प्रभाव कितनी आसानी से फैलता है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि उसका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही अंकित हो चुका है। प्रभु ने आपके जीवन पर मुहर लगा दी है और कोई भी योजना दंडित नहीं होगी। फिर भी आपको अब पता होना चाहिए कि यह सही नहीं है चुप रहने का समय। यह ईश्वर की बात सुनने, आज्ञा मानने और कार्य करने का आपका क्षण है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे। दिन के अंधेरे होने से पहले उन्हें खोलो। तुम्हारा घर अनकही ऊर्जा के लिए युद्ध का मैदान रहा है। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें भारीपन, कमरे में एक अजीब बदलाव महसूस होता है और तुम उसे अनदेखा कर देते हो। लेकिन तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए देवदूत हर रात अदृश्य गलियारों में संघर्ष करते रहे हैं। एक डायरी है, हां, एक किताब है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है और वे नोट कर रहे हैं। जो लोग दिन के उजाले में तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं वे गुप्त स्थानों पर मिले हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं। संख्या एक संयोग नहीं है। उनमें से एक बहुत पहले से एक शिकायत रखता है। एक घाव जो कभी तुम्हारा नहीं था, दूसरा तुम्हारी शांति से ईर्ष्या करता है। महिलाओं में से एक हाल ही में एक तूफान से गुजरी और ठीक होने के बजाय उसने अपना दर्द तुम पर डाल दिया। वे जो कड़वाहट छिपाती हैं वह उनके कार्यों में बह जाती है। प्रभु तुम्हारे आंसुओं को नहीं भूले हैं, उसने उन सभी को गिना है। हर रात तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो कि शांति तुमसे क्यों दूर हो जाती है। आश्चर्य करते हो कि नींद तुम्हारी पलकों से क्यों फिसल जाती है। यही कारण है आप अपने कमरे में अकेले नहीं हैं, आप अपने घर में अकेले नहीं हैं। जीवित परमेश्वर की आत्मा आपको घेरे हुए है। हां, लेकिन धोखेबाजों ने भी आपके करीब आने की कोशिश की है। आध्यात्मिक रूप से आपका पीछा किया गया है। किसी ने आपकी आवाज की नकल करने, आपके सार की नकल करने,
आपके आनंद की नकल करने की कोशिश की है, लेकिन इसे भ्रष्ट करने और उस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जो दिव्य है उसकी नकल नहीं की जा सकती। जो अभिषिक्त है उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जिसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है उसे वास्तव में चुराया नहीं जा सकता। फिर भी आपके लिए प्रार्थना में उठने का समय आ गया है। एक महत्वपूर्ण मोड़ आने से पहले यह आपकी अंतिम चेतावनी है। यदि आप देरी करते हैं तो भ्रम गहरा जाएगा। यदि आप चुप रहते हैं तो आपकी आवाज उनके शोर में खो सकती है। अभी कार्य करें मेरे बच्चे, यह आपका संकेत है। आप पुष्टि के लिए पूछ रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं, भगवान मुझे बताएं कि क्या मैं गलत हूं। यदि मैं यह कल्पना कर रहा हूं तो मुझे शांति प्रदान करें। लेकिन अगर कुछ सच है तो मुझे बताइए। यही वह ज्ञान है, यह वह क्षण है। आपको किसी और संकेत की आवश्यकता नहीं है। आपके सीने में खिंचाव, आपकी खुशी में बाधा डालने वाली शांति, वह नाम जिसे आप शांत होने पर सोचते रहते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं। स्वर्ग आपको धकेल रहा है, आपको पुकार रहा है, फुसफुसा रहा है, विनती कर रहा है। आपकी देखभाल करने वाला देवदूत हफ्तों से आराम नहीं कर रहा है। हर रात आपकी शांति के लिए युद्ध होता है और फिर भी आप जागते हैं, यह नहीं जानते कि विरोध कितना गहरा है। लेकिन आज यह संदेश सत्य की तलवार है। यह झूठ को चीरता है। यह जो छिपा हुआ था उसे उजागर करता है। यह प्रकट करता है कि छाया में क्या फुसफुसाया गया था। 5 में से 1 आदमी आपको इस तरह से देखता है कि वह मासूम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पहुंच चाहता है, वह विवरण चाहता है, वह एक श्रोता की भूमिका निभाता है, लेकिन वह एक रिकॉर्डर है। वह चीजों को स्याही और कागज से नहीं बल्कि स्मृति में लिखता है। आपके शब्दों का आपके खिलाफ उपयोग करने के लिए प्रतीक्षा करता है। महिलाओं में से एक वृद्ध है। वह आपको सलाह देने का दिखावा करती है। वह कहती है कि वह आपकी तरक्की चाहती है, लेकिन वह आपके पतन के लिए तरस रही है। जब आप बात करते हैं तो वह मुस्कुराती है प्रगति, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने दांत पीसती है। दूसरी महिला जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वह उन सभी में सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह नहीं जानती कि उस पर प्रभाव डाला गया है। उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई उसे आपके बारे में झूठ खिला रहा है। उन्होंने उसे बातें बताई हैं, सत्य को संपादित किया है, कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जब तक कि उसका दिल नहीं बदल गया। वह अब वैसी नहीं रही और उसे पता नहीं है कि उसके हाथ अब गंदे इरादों को छू चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों, इस पल क्यों? भविष्यवाणी की हवा के माध्यम से स्वर्ग इस तरह क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि समय लगभग आ गया है। कुछ बदलने वाला है। और यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, यदि आप अपनी चीजों की रक्षा नहीं करते हैं, तो कोई आपके वादे में कदम रखने की कोशिश करेगा। उन्होंने आपके चारों ओर प्रकाश देखा है और इसका जश्न मनाने के बजाय वे इसकी चमक चुराना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, उसे आशीर्वाद क्यों मिलता है, या वह हमेशा अपने पैरों पर क्यों खड़ा होता है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक शब्द फेंके हैं जो जंजीरों की तरह काम करते हैं। लेकिन ईर्ष्या में जो कहा गया था उसे अब वापस लौटना चाहिए भेजने वाले। जंजीरें टूट रही हैं, लेकिन आपको उन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें वहां रखा था। यह आपकी मुक्ति है, आपका चक्कर नहीं। आपको भोला बनने के लिए नहीं बुलाया गया था। आपको अंधा बनने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी समझदारी किसी कारण से तेज हो रही है। यह बेचैनी जो आप महसूस कर रहे हैं वह चिंता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। आपको कुछ लोगों से किसी कारण से दूर कर दिया गया है। आपको भूत बना दिया गया है, छोड़ दिया गया है, अनदेखा किया गया है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि भगवान ने पर्दा खींच दिया। उन्होंने उनके दिखावटी नाटक को ढाने दिया और अब वे बेनकाब हो गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आगे क्या करते हैं। क्या आप वापस उसी के पास जाएंगे जिसने आपको तोड़ दिया? क्या आप फिर से उन टेबलों पर बैठेंगे जहां आपका नाम गपशप की तरह परोसा जाता था, या आप उठकर चले जाएंगे? उनकी माफी का इंतजार न करें, स्वीकारोक्ति का इंतजार न करें। यह कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभिमान ने उनके दिलों में जहर भर दिया है और केवल दिव्य अग्नि ही इसे साफ कर सकती है। आपको अभी यह जानने की जरूरत है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सर्वशक्तिमान की छाया में छिपे रहें।
आप कवर किए गए हैं, लेकिन केवल तभी जब आप खुद को उनके धोखे के लिए उजागर करना बंद कर दें। अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। आपने सच्चाई मांगी और यह यहां है, जलता हुआ, कच्चा, निर्विवाद। 2 पुरुष, 3 महिलाएं, एक घर, एक चौकस नजर, और आपने चुना, संरक्षित, सील किया हुआ। वह महिला जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। हां, वह नहीं है जो वह हुआ करती थी। उसकी हंसी अब शुद्ध नहीं लगती क्योंकि वह नहीं है। उसके दिल में कुछ घुस गया, तुलना का बीज, कड़वाहट की एक बूंद, आपके बंधन से ईर्ष्या करने वाले किसी व्यक्ति की फुसफुसाहट। और अब उसे यह भी एहसास नहीं है कि उसने जो स्नेह कभी आपको दिया था वह अब आक्रोश से भरा हुआ है। यह वह है जिसके लिए स्वर्ग शोक मनाता है। यह वह है जिसके पास महादूत माइकल खड़ा था, चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं सुनेगी। और जब तक वह नहीं बदलती, वह सबसे अधिक दर्द देने वाली होगी। जिसे आप प्यार करते हैं वह कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें बताया कि आप जहां हैं वहां रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्गदूतों ने इसे सुना, उन्होंने इसे लिख लिया। विश्वासघात को नोट कर लिया गया है स्वर्ग के न्यायालयों में। और आपको इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप किसी असाधारण चीज के किनारे पर हैं और इसीलिए दबाव बढ़ गया है। युद्ध सज्जा नहीं है। यह वादे के प्रति आपकी निकटता का प्रमाण है, लेकिन अब कार्य करने का समय है। आपके घर पर अभी भी नजर रखी जा रही है। आपकी हर हरकत पर अभी भी नजर रखी जा रही है। तब तक इंतजार न करें जब तक वे अपना पूरा हाथ न दिखा दें। अपने स्थान की रक्षा करें। आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। अपने घेरे की रक्षा करें। आप पागल नहीं हैं। आपको ईश्वर द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। देवदूत कहते हैं कि यह आपके पास अब भी आ रहा है क्योंकि देरी से बहुत ज्यादा खर्च आएगा। आपके पास जो प्रकाश है वह दुर्लभ है। आपके अंदर का उपहार उन लोगों के आराम को खतरे में डालता है जो बदलने से इनकार करते हैं। और इसलिए वे साजिश करते हैं, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी सही बात उनके समझौता